Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is the mitosis, which is the second phase of the cell cycle. It can be called as the M phase, it can be called as the mitotic phase or mitosis. Previously I have discussed with you that during the interphase all the events have taken place, that is duplication of DNA, the most essential or most necessary duplication of DNA, duplication of centrioles or centrosome. All proteins are synthesized, all essential proteins and enzymes are synthesized. Organelles, different organelles like ribosomes and mitochondria, which are very essential for cell division or for the synthesis of protein or other material or compounds, they are duplicated. So this all preparation is done during interphase, that is the first phase of cell cycle, and the second phase is the cell division. One parental cell divides to form two daughter cells. That is called as a mitosis or M phase or mitotic phase. सेकेंड फेज में अगेन वही बात, सेकेंड फेज में जो जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, तो अब हम थ्रू आउट द लेक्चर दैट टर्म विल बी यूज, दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस में पेरेंटल सेल जो होता है, बेसिकली जो सेल डिवाइड कर रहा होता है, उसे हम पेरेंटल सेल का नाम देते हैं, डिवाइड करता है और टू डॉटर सेल्स बना देता है, राइट. Most important thing जो है about mitosis is that the number of chromosomes remains the same. For example, if an organism has two chromosomes like this, which I have drawn, and basically it's a generalized diagram. If an organism has two chromosomes like this, the end result, the end product, the daughter cells will also contain, or they will also get the two chromosomes like this. पेरेंट सेल में टू क्रोमोसोम्स थे, तो डॉटर सेल में भी टू क्रोमोसोम्स ही आएंगे. इट मीन्स दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम. माइटोसिस की सबसे जो करेक्टरिस्टिक बात या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है. तो अब इसको हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली माइटोसिस है. माइटोसिस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, हाईली रेगुलेटेड फेज है, और लेकिन इसको फॉर द सेक ऑफ ईज हम जो है वो दो फेजेस में, फर्दर दो फेजेस में डिवाइड करते हैं. दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. नाउ कैरियो, व्हेन इट कम्स टू कैरियो, कैरियो मीन्स डिवीजन ऑफ डीएनए और न्यूक्लियस, एंड साइटो मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो ये सर्टन टर्म्स होते हैं और आपको इन टर्म्स से ही सीखना चाहिए कि बेसिकली अगर ये टर्म यूज हो रहा है तो इस टर्म का क्या मतलब है. एनकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन इन, डिवीजन कह सकते हैं, टू पार्ट्स कह सकते हैं, डिवाइड हो जाना. कैरियोकाइनेसिस जो है बेसिकली इट्स डिवीजन ऑफ डीएनए. अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से होती है. बेसिकली कैरियोकाइनेसिस के जो हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. फेज भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से. बेसिकली हम ये कर रहे हैं डिस्कस माइटोसिस. माइटोसिस का फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस की जो है फर्स्ट फेज है दैट इज प्रोफेज. प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, प्रोफेज में जो बहुत से इवेंट्स जो हैं वो अकर हो रहे होते हैं, बहुत से चेंजेस हो रहे होते हैं सेल में. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले ये एनिमल सेल मैंने शो किया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पिंडल्स जो हैं फॉर्मेशन जो होती है वो थ्रू सेंट्रियोल्स होती है. जब मैंने सेंट्रियोल्स पढ़ाया था, सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल, लाइक दिस ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और सिलेंड्रिकल शेप ये ऑर्गेनल्स हैं लाइक दिस, और एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. और ये इंटरफेस में इनकी डुप्लीकेशन होती है एस फेस में, और ये एक पेयर होता है एक सेल में, तो ये डुप्लीकेशन की वजह के बाद ये 2 पेयर्स हो जाते हैं लाइक दिस. बट प्लांट्स, हायर प्लांट्स और फंजाई जो है वो लैक करते हैं सेंट्रियोल्स को, तो उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, तो वहाँ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो विदाउट जो सेंट्रियोल्स फॉर्मेशन होती है इन प्लांट सेल्स एंड हायर प्लांट्स एंड इन फंजाई. लोअर प्लांट्स में जो है वो मे बी प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स में भी प्रेजेंट, बट इन हायर प्लांट्स and fungi centrioles are absent. Most of the fungi centrioles are absent. Now
प्रोफेज में बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डेफिनेटली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटेग्रेट होना शुरू हो जाती है, लाइक दिस। और क्रोमोसोम्स जो हैं ऑलरेडी इनकी इंटरफेस के एस फेज में डुप्लीकेशन हो चुकी है, तो हर क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स और 2 स्ट्रैंड्स। हर क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 स्ट्रैंड्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं, लाइक दिस। और क्रोमोसोम्स जो है वो सेंट्रल जो है वो पोजीशन, सेंट्रल जो प्लेस है न्यूक्लियस सॉरी सेल की, उसको ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी मैं आपको जो है वो पढ़ा चुकी हूँ जब हमने साइटोस्केलेटन डिस्कस किया था। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसको ये अरेंज करना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो बनता है इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, लाइक दिस। ये फाइबर्स जो बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। ओके, आफ्टर दैट ये जो है ये ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाते हैं सारे सेल को। स्पिंडल फाइबर्स स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियोलस है, वो डिसइंटेग्रेट होना शुरू हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, और क्रोमोसोम्स इस तरीके से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट फेज इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं दे गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ थोड़ी समझने की बात है कि ये बात मैंने कल भी बताई थी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ इसके सेंटर में पोजीशन होती है, जिसे हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। सेंट्रोमेयर वो पोजीशन है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, और काइनेटोकोर बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, और वहाँ पे क्रोमोसोम अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ, लाइक दिस, जिस तरीके से मैंने अटैच किया है। अब दोनों ऑपोजिट पोल्स से जो है वो जो फाइबर्स हैं वो अटैच करते हैं। इस देखिए, इस पोल से भी अटैच है इस क्रोमोसोम के साथ, और इस पोल से भी अटैच है क्रोमोसोम के साथ। अब जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, उन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हैं। और जो अटैच नहीं होते, सबके साथ तो डेफिनेटली अटैच नहीं होंगे क्रोमोसोम्स, जिनके साथ नहीं होते उनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, लाइक दिस। अब मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स खुद को ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सेल अरेंज करते हैं, और एक इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, एक प्लेट सी बनाते हैं, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट फेज इज द एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं। कंस्ट्रिक्ट यानी वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ, यानी जो पोल्स उनके होते हैं उस तरफ वो खींचना शुरू हो जाते हैं, लाइक दिस। तो जब वो ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं या कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और तो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो उसकी ब्रेकेज हो जाती है, लाइक दिस। ब्रेकेज यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स थे, ये ब्रेकेज हो गई। एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा, एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा। जिस पोल की तरफ से उसे वो काइनेटोकोर फाइबर अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसको वहाँ पे वो मूव कर जाएगा, लाइक दिस। और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो इनलार्ज होते हैं और वो इस कंस्ट्रिक्शन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज जो है उस वो एक रिवर्सल है प्रोफेज का, या उसके ऑपोजिट जो कुछ प्रोफेज में हो रहा होता है वो उसके ऑपोजिट ये टीलोफेज में इवेंट्स हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स का पेयर होता है वो ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो अपने आप को सेटल कर लेता है। उसके बाद स्पिंडल जो है, स्पिंडल फाइबर्स वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो हैं इस तरीके से सेटल होना शुरू हो जाते हैं, और उनके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होना शुरू हो जाती है, और न्यूक्लियोलस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई, ये जो हैं ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ मैंने बनाया है
इन्हें हम कहते हैं एस्टर्स। और एस्टर्स का भी काम यही है कि ये जो पोजीशन है ये स्पिंडल फाइबर्स की, इसको जो है होल्ड करने में एस्टर्स हेल्प आउट करते हैं। लाइक ये कि इस तरीके से इसने इन्वेट करना है सेल को इन द सेंटर और इस तरीके से अरेंज करना है क्रोमोसोम्स को अपने साथ। ये सारी जो पोजीशनिंग है इसको कंट्रोल करते हैं या इसमें हेल्प आउट करते हैं ये एस्टर्स, ये रेस जो मैंने बनाई। ओके, तो यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ डीएनए और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए हैं, दो न्यूक्लियाई बन गए हैं, देखें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक डिवीजन ऑफ डीएनए या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो हो गई। अब ये सेल्स जो हैं वो अभी डिवाइड नहीं हुए कंप्लीटली, एक दूसरे से डिटैच नहीं हुए, अभी डॉटर सेल्स नहीं बनाए उन्होंने। तो उसके लिए जो नेक्स्ट फेज है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो है यहाँ डिफर करता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स में दो तरीके से होता है, तो सेपरेट तरीकों से होता है, उसको हम दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों मैंने ड्रॉ किए हैं। अब एनिमल में मैंने आपको अभी ये बताया है कि किस तरीके से होता है। ये यहाँ टीलोफेज हो चुकी है, टीलोफेज हो गई है, तो ये 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। यहाँ मैंने बाकी और कुछ नहीं बनाया, सेंट्रोल्स नहीं बनाया, शो नहीं किए, क्योंकि उसको अभी दिखाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये नहीं कि वो गायब हो गए हैं, वो सेंट्रोल्स डेफिनेटली वहीं पे होते हैं, लेकिन मैंने उनकी शो नहीं किया, उनको लेबल नहीं किया यहाँ पर। तो अब यहाँ एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस तरीके से स्टार्ट होती है, टीलोफेज हो गई, 2 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी, दिस प्लेट, यहाँ से एक जो है वो फरो बनना शुरू हो जाती है, लाइक दिस। अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन, सेल मेम्ब्रेन है, हमें पता है एनिमल सेल में जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ये कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, यानी अंदर की तरफ वो फरो बनना शुरू हो जाती है, या अंदर की तरफ ये जो है कंस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाती है, लाइक दिस। ये आहिस्ता आहिस्ता डीपन होती जाती है, लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप कि वो आहिस्ता आहिस्ता डीपन होती गई एंड फाइनली वो डिवाइड करती है इसको, और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू डॉटर सेल्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पे चूँकि डुप्लीकेशन हुई थी, सेल ने डिवाइड करना था, वो इस फेज से गुजरा था, तो यहाँ पर जो है वो हर क्रोमोसोम जो था उसके पास 2 क्रोमेटिड्स थे। लेकिन यहाँ पर हर क्रोमोसोम, और ओरिजिनली डेफिनेटली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है क्रोमोसोम, तो यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड है, लाइक दिस। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द सेम। In parent cell there are 2 chromosomes, in daughter cells there are 2 chromosomes, like this. This is the main characteristics of mitosis, that the number of chromosomes remains the same. Okay, in plants में किस तरीके से होती है, we know that plants में जो है वो cell wall होती है, rigid cell wall होती है। तो प्लांट में बेसिकली क्या होता है, और वहाँ प्लांट्स में डेफिनेटली सेंट्रियोल्स आर मिसिंग। तो प्लांट्स में क्या होता है, सेंटर में जो गोल्जी ऑपरेटर्स के वेसिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं तो इस तरीके से जो है वो एक सेल प्लेट बनाते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो है वो MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, या डिवीजन साइटोकाइनेसिस जो है या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरीके से होती है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है थ्रू द वेसिकल्स ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। ये जो वेसिकल्स हैं या ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है, ये बाहर की इसमें फर्दर वेसिकल्स ऐड होते जाते हैं और ये फाइनली मतलब जाके सेल मेम्ब्रेन से मिल जाते हैं, लाइक दिस। और फाइनली ये होता है कि वो जो है वो इसको सेल को डिवाइड कर देती है 2 सेल्स में, और हर सेल की अपनी सेल वॉल होती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, लाइक दिस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में जो है वो क्लेवेज फरो से होती है, लाइक दिस, और प्लांट्स में फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है, लाइक दिस। So these were the certain points about the cell cycle and mitosis or M phase. Hope this video will be informative for you. If you have any question or ambiguity, then write in comment. Please like and subscribe the video. Thank you so much.